एशिया कप के फाइनल में जाने की जंग। पाकिस्तान का अहम मैच में श्रीलंका को 253 रन का हदफ। इब्तदाई बल्लेबाजों के फ्लॉप होने के बाद मिडल ऑर्डर बैटर्स का शानदार कमबैक। मोहम्मद रिजवान के 73 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 86 रन। अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरी। फखर जमान 4, कप्तान बाबर आजम 29, मोहम्मद हारिस 3, मोहम्मद नवाज 12 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद के जारहाना 47 रन। इमामुल हक और सऊद शकील की जगह अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान को टीम का हिस्सा बनाया गया। फाइनल के लिए पाकिस्तान का मैच जीतना इंतहाई ज़रूरी। हारने वाली टीम की हो जाएगी इवेंट से छुट्टी। मैच के दौरान बारिश के बायस 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। कोलंबो में बार बार बादलों की एंट्री से मैच मुतासिर। जेशा की जिद और हट धर्मी से एशिया कप का मजा किरकिरा हो गया। भारत की रवायती दखलंदाजी से क्रिकेट का हुस्न मान पड़ गया। शेड्यूल में होने वाली तब्दीलियां इवेंट के लिए मुश्किलात का बायस। बीसीसीआई ने पहले सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया और फिर श्रीलंका में कोलंबो के मुकाम पर मैचेस खेलने पर इसरार किया। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए रिजर्व डे रखने पर दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। स्पेशल सीक्रेट अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, वजारत खारजा से जो साइफर मिला वो कहाँ है? जब साबिक वजीर आजम ने काबीना के सामने साइफर रखा तो रोका क्यों नहीं गया? सलमान सफ्तर ने दलाइल दिए कि साइफर की जिम्मेदारी वजीर आजम की नहीं, उनके मातहतों की बनती है। केस पूरी काबीना पर बनता है, फर्द वाहिद पर नहीं। शुएब शाहीन ने कहा कि वजीर आजम के पास तो हजारों फाइल्स आती हैं, दस्तावेजात संभालना उनका काम नहीं है। उधर तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचोता ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान किया। कहा जिन्होंने केस बनाया वो साबित करने में नाकाम हो गए। बगैर किसी वजह के जमानत खारिज की गई। इंसाफ का दोहरा मेयार किसी सूरत कबूल नहीं। अलीमा खां का जमानतें कैंसिल कराकर जेल जाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की टॉप क़यादत का लाहौर में इकट्ठ। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत सीईसी का इजलास। सदर के इलेक्शन कमीशन को खत के मामले पर गौर किया गया। इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने पर भी बहस हुई। शुरा ने इंतखाबात आगे जाने की सूरत में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन का ऐलान कोई भी करे, इंतखाबात जल्द होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन पूरे मुल्क में एक रोज होना चाहिए। सदर वाज़े मौक़िफ़ नहीं रखते, विकेट की दोनों जानिब खेलते हैं। पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए, हमें एतराज़ नहीं। नून लीग इल्ज़ाम तराशी करती रहे, पार्टी का फैसला होगा किस सतह पर नून लीग से डील करनी है। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। दूसरी जमात के सरबराह का दिफा क्यों किया? पीपल्स पार्टी का लतीफ़ खोसा को शो कॉज नोटिस, 7 दिन में जवाब तलब। शो कॉज नोटिस सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी की जानिब से जारी किया गया। पीपल्स पार्टी का लतीफ़ खोसा की साइफर से मुतालिक रियासती पॉलिसी पर तनकीद पर भी एतराज़। लतीफ़ खोसा ने कहा कि शो कॉज नोटिस नहीं मिला, नोटिस मौसूल होने पर जवाब देने या ना देने का फैसला करूँगा। पीपल्स पार्टी मेरी जमात है, मुझे कौन जमात से निकाल सकता है? उधर फैसल करीम कुंडी कहते हैं लतीफ़ खोसा को पार्टी से नहीं निकाला, सिर्फ जवाब मांगा है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज्यादा मैंडेट दें। वादा है मुआशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के स्याह अंधेरे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अवाम चालबाजों, फ्रॉडियों, झूठों और तोशाचोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। मरियम नवाज का लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब। नवाज शरीफ अपने रिलीफ के लिए नहीं, कौम को महंगाई, मुआशी बदहाली और लाकानूनियत की तकलीफ से निजात दिलाने आ रहा है। कायद नून लीग की वापसी बहरानों की स्याह तारीख रात में घिरे पाकिस्तान के लिए तलुए सहर है। मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन, मुआशी तरक्की, गरीबों को महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। नवाज शरीफ इसी एजेंडे पर काम करेंगे। साबिक वजीर आजम अवाम के मुआशी दुख दूर कर देंगे, महंगे बिजली के बिलों से निजात दिलाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद के लिए सियासी राबते तेज। MQM, JUI, GDA पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुत्तहिद। JUI के वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं
अब देही सिंध के अवाम को इस गलत फहमी में नहीं रहने देंगे कि उनके पास कोई सियासी मुतबादिल नहीं है। GDA JUI के साथ मिलकर सिंध के अवाम की खिदमत करेंगे। JUI के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने कहा, कराची से कश्मीर तक सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग पर इलेक्शन कमीशन तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। सिंध काबीना का कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज और रेंजर से मदद लेने का फैसला। सूबाई हुकूमत का कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म। निगरान वजीर आला की जेर सदारत काबीना इजलास। कच्चे में पुलिस ऑपरेशन का जायजा। IG सिंध की अमनो अमान की सूरत हाल कायम करने का हुक्म। मकबूल बाकिर ने कहा, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का काम है। कोई शख्स मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं निकल सकता। ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है। कच्चे में अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस ऑफिसर्स और अहलकार तैनात किए जाएं। काबीना का कराची में रेंजर्स की तैनाती में 6 महीने तौसी का फैसला। KP हुकूमत का सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। निगरान वज़ीर आला KP की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात, वज़रा की शिरकत। गैर कानूनी मोबाइल सिम्स, मुनशियात, गैर कानूनी असलहा, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन करने का फैसला। शुरका का भत्ताखोरी में मुलव्वस अनासर से आहनी हाथों से निमटने का अज़म। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ विफाकी सूबाई महकमे और इंटेलिजेंस इदारे कार्रवाइयाँ करेंगे। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों का डेटा इकट्ठा करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा, सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना खतरनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। चेयरमैन PTI 3.5 साल झूठ बोलते रहे, फिर 16 महीने चोरों के टोले ने मुल्क को लूटा। मैंने मदारियों को करीब से देखा। परवेज खट्टर का DI खान में जलसे से खिताब बोले, चेयरमैन PTI सेहत कार्ड के नाम पर वोट लेते रहे। ये कारकर्दगी साबिक वजीर आजम की नहीं, हमारी मेहनत का समर था। करप्ट हुक्मरानों की वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। हमें 9 साल में नया पाकिस्तान नहीं मिला। हमारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, इसलिए तहरीक इंसाफ छोड़ दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 मुकदमात में गिरफ्तार न करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी रिलीफ की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। दरखास्तों पर फैसले तक चेयरमैन PTI को इनमें से किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। वकील सलमान सफ्तर की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ऐसी कोई रिवायत नहीं डालना चाहते, ये ऑर्डर नहीं करेंगे। अदालत ने सरकारी वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत आइंदा जुमेरात तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में अभी तक समझ ही नहीं आया कि मुझ पर इल्जाम क्या है। साइफर कहाँ है, असल था या नकल? ये जवाब तो साबिक वजीर आजम को ही मालूम है। असद उमर कहते हैं, वादा मुआफ गवाह बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साइफर केस में असद उमर की जमानत मंजूर। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक असद उमर के खिलाफ ताहाल सबूत मौजूद नहीं। असद उमर ने शामिल तफ्तीश होने का कहा, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने नहीं किया। FIA की तफ्तीश के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। अदालत के हुक्म पर असद उमर ने जमानती मचल के जमा करवा दिए। हुकूमत का साबिक विफाकी वजीर मोने सिलाही को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने मोने सिलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। वजारत दाखिला ने FIA की सिफारिश पर सेक्रेटरी खारजा ऑफिस को भी मरासला लिखा। स्टेट बैंक का अगले 2 महीने के लिए शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। एलामिया के मुताबिक महंगाई 38% से कम होकर 27.4% तक आ गई। महंगाई कमी के रास्ते पर गामजन रहेगी। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 68 पैसे सस्ता 298 रुपये 82 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 3 रुपये कम 298 रुपये में फरोख्त हुआ। 8 दिन में डॉलर का इंटरबैंक रेट 9 रुपये 70 पैसे तक कम हुआ। 2 हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 31 रुपये सस्ता हुआ। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 8वें रोज जारी। आइस्को ने तमाम सर्कल्स में 68 बिजली चोर पकड़ लिए। पेस्को रीजन में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 136 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई।
6 करोड़ 95 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। मैप्को रीजन में 2102 बिजली चोरों को 14 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने, 28 को गिरफ्तार किया जा चुका है। नादहिंदा 6 सनतकारों के कनेक्शन मुनक़ता करके ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। गैप्को रीजन में 326 बिजली चोर पकड़े गए, 2 करोड़ से जायद के जुर्माने। मर्दान में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 2 प्लाजे, 10 कमर्शियल दुकानें और 2 टेलीकॉम कंपनीज के टावर समेत दीगर घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल कहते हैं अब तक 1 अरब की रिकवरी कर ली है, 490 बिजली चोर गिरफ्तार, 95 करोड़ की चोरी पकड़ी गई। सारा शरीफ कत्ल केस में मकतूला का वालिद, सौतेली माँ और चचा बरतानिया में गिरफ्तार। तीनों मुल्जिमान को पाकिस्तान से इंग्लैंड वापसी पर पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक सारा की लाश 10 अगस्त को घर से मिली थी। मकतूला के जिस्म पर मुतादिद जख्मों के निशानात पाए गए।